रात का सन्नाटा था। गांव सो रहा था, मगर हुसन की आंखों में नींद न थी। वो अपने घर के सहन में बैठा गुलाबी के पास था। गुलाबी, वो गाय जिस की आंखों में जैसे कोई राज छिपा था। हुसन ने सरगोशी की, गुलाबी, क्या तुम जानती हो कि ईद करीब है? सुबह की पहली करण ने गांव को जगाया। हुसन गुलाबी को खेतों में ले गया। वो हर रोज उसे चारा खिलाता, उसके सिर पर हाथ फेरता। गुलाबी की आंखें जैसे हुस्न को शुक्रिया कहती थीं। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो, हुसन ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव में ईद की तैयारियां उरूज पर थीं। हुसन ने अपने अबू से पूछा, अबू, कुर्बानी क्यों जरूरी है? अबू ने गहरी सांस ली। बेटा, ये अल्लाह की रिजा के लिए है। कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि हम अपनी मोहब्बत को भी छोड़ सकते हैं। हुसन खामोश रहा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रात को हुस्न गुलाबी के पास आया। बेश इसके पास बैठ गया, उसकी आंखों में झांका। गुलाबी की आंखें जैसे कोई कहानी सुना रही थीं। तुम जानती हो ना? हसन ने धीमी आवाज में कहा। गुलाबी ने सिर झुकाया, जैसे उसे सब पता था। अबू ने उम्मी से कहा, हुसन गुलाबी से बहुत प्यार करता है, क्या हम उसे कुर्बानी के लिए तैयार कर पाएंगे? उम्मी ने सिर झुकाया। वो बच्चा है, लेकिन उसका दिल बड़ा है। हमें उसे समझाना होगा कि कुर्बानी एक अजीम मकसद के लिए है। गांव के बुजुर्ग ने हुसन को बुलाया। बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का अज़्म किया था, लेकिन अल्लाह ने उनकी मोहब्बत कबूल की। हुसन ने सोचा, क्या वो गुलाबी को छोड़ पाएगा? गुलाबी तन्हा थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे वो जानती थी कि उसकी जिंदगी का मकसद बड़ा है। उसने सिर उठाया, जैसे आसमान से कोई दुआ मांग रही हो। क्या जानवर भी दुआएं मांगते हैं? हुसन ने रात भर सोचा, मैं गुलाबी को बचाऊंगा। उसने एक मंसूबा बनाया। वो ईद से पहले गुलाबी को गांव से दूर ले जाएगा, लेकिन क्या वो अपने अबू की बात माने बगैर ये कर पाएगा? सुबह की धंध में हसन गुलाबी को लेकर निकल पड़ा। वो उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था। गुलाबी खामोशी से उसके पीछे चली। उसकी आंखों में जैसे हुस्न के लिए भरोसा था। हम आजाद होंगे गुलाबी, हुसन ने कहा। गांव जागा तो शोर मच गया। गुलाबी गायब है। अबू ने घबराते हुए उम्मी से कहा, हुसन कहाँ है? उम्मी ने हाथ जोड़े, आय अल्लाह, मेरे बेटे को खैरियत से रख। गांव वालों ने तलाश शुरू कर दी। हुसन और गुलाबी जंगल के एक छोटे से मैदान में पहुंचे। हुसन ने गुलाबी को देखा और कहा, अब तुम महफूज हो। गुलाबी ने सिर झुकाया, जैसे उसे हुसन की मोहब्बत समझ आई हो। लेकिन क्या वो वाकई आजाद थे? गुलाबी की आंखों में जैसे यादें थीं। वो हुस्न के हाथों से चारा खाती, उसकी आवाज सुनती। उसे याद था कि हुसन ने उसे अपना राज बताया था, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। क्या वो इस मोहब्बत को छोड़ पाएगी? आबू ने गांव वालों के साथ तलाश शुरू की। हुसन कहीं खतरे में न हो, उन्होंने जंगल की तरफ रख किया। हर लम्हा उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। क्या वो हुसन को वक्त पर ढूंढ पाएंगे? हुसन ने गुलाबी से कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, लेकिन अबू कहते हैं कि कुर्बानी अल्लाह की रिजा के लिए है। क्या मैं गलत हूं? गुलाबी ने उसे देखा, जैसे कह रही हो कि वो उसे माफ करती है। अचानक आसमान पर बादल छा गए। हवा तेज हुई और बारिश की बूंदें गिरने लगे। हुसन ने गुलाबी को देखा। हमें छपना होगा, लेकिन दिल में एक खौफ जागा कि क्या वो गांव वापस जा पाएंगे। हुसन ने एक छोटी सी गार ढूंढ ली। वो और गुलाबी अंदर चले गए। बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी। हुसन ने गुलाबी के पास बैठकर कहा, हम यहां महफूज हैं। लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। अबू बारिश में खड़े थे, उनकी आंखों में पछतावा था। मैंने हुसन को कुर्बानी की अहमियत बताई, लेकिन क्या मैंने उसके दिल को समझा?
उन्होंने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को वापस ला। गुलाबी ने हसन को सोए हुए देखा। उसकी आंखों में एक इज्म था, जैसे वो जानती हो कि उसे वापस जाना होगा। उसने सिर उठाया जैसे कह रही हो, हटू तो हसन, मेरी कुर्बानी तुम्हारे लिए है। बारिश तेज हो गई, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत न हारी। अबू ने चीख कर कहा, हसन कहां हो तुम? हर मिसाल की रोशनी उम्मीद की एक करण थी, लेकिन जंगल उनके लिए एक राज बन चुका था। गुलाबी ने हुसन को हल्के से जगाया। उसकी आंखों में जैसे कोई पैगाम था। हुस्न ने हैरत से पूछा, गुलाबी क्या हुआ? गुलाबी ने गार के बाहर की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, हमें वापस जाना है। हुसन ने गुलाबी की बात मानी। वो वापस गांव की तरफ चल पड़े। तुम ठीक कहती हो गुलाबी, हमें घर जाना है। लेकिन उसके दिल में एक खौफ था कि क्या होगा जब वो गांव पहुंचेंगे। गांव वालों ने हुसन और गुलाबी को देखा। अबू दौड़कर आए और हुसन को गले लगाया। बेटा तुम खैरियत से हो? हुसन ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। गुलाबी खामोश खड़ी थी, जैसे अपना मकसद पूरा कर चुकी हो। अबू ने हसन के कुंधे पर हाथ रखा। बेटा मैं जानता हूं कि तुम गुलाबी से प्यार करते हो, लेकिन कुर्बानी का मतलब अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए छोड़ना है। हुसन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खामोश रहा। ईद का दिन करीब था। गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। हुसन ने गुलाबी को देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। क्या तुम तैयार हो गुलाबी? इसने धीमी आवाज में पूछा। गुलाबी ने सिर झुकाया, जैसे हां कह रही हो। गुलाबी तन्हा थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी आंखों में जैसे एक खामोश दुआ थी। वो जानती थी कि कल उसकी कुर्बानी होगी, लेकिन उसके दिल में कोई खौफ न था, सिर्फ मोहब्बत थी। हिसन रात भर सो न सका। उसके दिल में गुलाबी की यादें गूंज रही थीं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? वो बड़बड़ाया, लेकिन उसे अबू की बात याद आई कि कुर्बानी मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश है। ईद का सूरज तुलुआ हुआ। गांव वाले नमाज के लिए जमा हुए। हुस्न अपने अबू और उम्मी के साथ खड़ा था, लेकिन उसका दिल गुलाबी के पास था। ऐ अल्लाह मुझे हिम्मत दे। उसने दुआ मांगी। कुर्बानी का वक्त आ गया। हुसन ने गुलाबी को मैदान में देखा। इसकी आंखें अब भी सुकून से भरी थीं। अबू ने छिड़ी उठाई, लेकिन हुस्न की आंखों में आंसू बह रहे थे। गुलाबी माफ कर दो, वो बड़बड़ाया। अचानक एक खामोशी छा गई। गुलाबी ने सिर उठाया और एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई दुआ, जैसे कोई पैगाम। सब सकते में आ गए। क्या ये वाकई गुलाबी की आवाज थी? बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, यह गुलाबी की आवाज नहीं, बल्कि इसके दिल का पैगाम है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि दिल की होती है। हुसन ने हमें यह सिखाया। सबने हुसन की तरफ देखा। बुजुर्ग ने ऐलान किया, गुलाबी की जगह एक और जानवर कुर्बान किया जाएगा। इस बच्चे की मोहब्बत ने हमें सिखाया कि अल्लाह दिल की कुर्बानी मांगता है। हुसन की आंखों में आंसू खुशी से चमक उठे। ईद की खुशियां दुबाला हो गईं। हुसन ने गुलाबी को गले लगाया। गांव वालों ने उसे कंधों पर उठाया। तुमने हमें मोहब्बत का सबक सिखाया, उन्होंने कहा। गुलाबी खामोशी से मुस्कुराई। शाम को हुस्न अपने अबू और उम्मी के साथ बैठा। तुमने हमें कुर्बानी का असल मतलब समझाया, अबू ने कहा। उम्मी ने हसन के सिर पर हाथ फेरा। गुलाबी दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे सब कुछ समझ गई हो। गांव वालों ने गुलाबी के लिए एक नया घर बनाया। हुस्न हर रोज उसे देखने आता। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, उसने कहा। गुलाबी ने सिर झुकाया, जैसे उसकी मोहब्बत की कदर करती हो। बुजुर्ग ने गांव वालों से कहा, हुसन और गुलाबी ने हमें सिखाया कि कुर्बानी दिल से दिल तक जाती है। मोहब्बत और एसार ही असल कुर्बानी है। सबने सिर हिलाया। उनके दिलों में एक नई रोशनी जाग गई। हुस्न ने गुलाबी से वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसने उसके सिर पर हाथ फेरा। गुलाबी की आंखों में जैसे एक मुस्कुराहट थी। क्या जानवर भी वादों को समझते हैं? ईद का दिन खत्म हुआ। गांव की रोशनियां मध्यम पड़ गईं।
लेकिन हिसन के दिल में एक नई रोशनी जाग गई थी। उसने सीखा कि मोहब्बत छोड़ना नहीं बल्कि उसे बांटना है। गुलाबी अपने नए घर में लेट गई। उसकी आंखों में एक शुक्रिया था, जैसे वह हुस्न की मोहब्बत को समझती हो। उसने चांद की तरफ देखा, जैसे अल्लाह से दुआ मांग रही हो। आमी ने हुस्न से कहा, बेटा, तुमने हमें एक बड़ा सबक सिखाया। अबू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुर्बानी दिल की होती है और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हुस्न ने शर्माते हुए मुस्कुराया। बुजुर्ग ने ऐलान किया, अब से हर ईद पर हम हुस्न की कहानी याद रखेंगे। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि मोहब्बत और ऐसार की भी होती है। गांव वालों ने तालियां बजाएं। हुस्न अब समझ गया था कि कुर्बानी का मतलब छोड़ना नहीं बल्कि मोहब्बत को बांटना है। वो गुलाबी के साथ खेतों में चलता और उसके दिल में एक नया सुकून था। गुलाबी अब गांव के बच्चों की दोस्त बन गई। वो उसे चारा खुलाते, उसके साथ खेलते। गुलाबी की आंखों में जैसे एक मुस्कुराहट थी, जैसे वह अपनी नई जिंदगी से खुश थी। अबू ने दूर से हुस्न और गुलाबी को देखा। उनके दिल में फख्र था, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। उन्होंने सोचा, हुस्न की मोहब्बत ने न सिर्फ गुलाबी को बचाया बल्कि पूरे गांव को एक नया सबक दिया। आमी ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को हमेशा पाक रख। हुस्न दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसकी अम्मी की दुआ इसके दिल तक पहुंच गई हो। गांव वालों ने एक बड़ा दावत का एहतिमाम किया। सब मिलकर खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। हुस्न ने सोचा, ये ईद सबसे खास है। गुलाबी की कहानी ने सबको एक कर दिया था। गुलाबी खेतों में खड़ी थी। इसकी आंखें सितारों की तरफ उठी हुई थी, जैसे वो अल्लाह से शुक्रिया अदा कर रही हो। इसकी जिंदगी अब एक कहानी बन चुकी थी जो हर दिल को छू रही थी। हुस्न तन्हा बैठा सोच रहा था, गुलाबी ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत छोड़ना नहीं बांटना है। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे उसका दिल अब हल्का हो गया। बुजुर्ग ने बच्चों से कहा, हुस्न और गुलाबी की कहानी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। ये हमें सिखाती है कि कुर्बानी मोहब्बत से शुरू होती है। बच्चों की आंखें चमक उठे। हुस्न ने गुलाबी को गले लगाया। तुमने मुझे मोहब्बत का असल मतलब सिखाया, उसने कहा। गुलाबी ने सिर झुकाया, जैसे उसकी मोहब्बत ने हुस्न के दिल को छू लिया हो। ये थी हुस्न और गुलाबी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कुर्बानी दिल से होती है और मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। क्या आप भी अपने दिल की कुर्बानी देने को तैयार हैं? हुस्न और गुलाबी की कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। एक किस्सा गो ने पड़ोसी गांव में कहानी सुनाई। एक बच्चे ने अपनी मोहब्बत से कुर्बानी का असली मतलब समझाया। सुनने वालों की आंखें नम हो गई। हुस्न अब गांव के बच्चों का हीरो बन गया था। वो उन्हें गुलाबी की कहानी सुनाता, मोहब्बत छोड़ना नहीं बांटना है। बच्चों की आंखों में इज्जत और ख्वाब चमकते थे। क्या हुस्न उनका रहनुमा बनेगा? गुलाबी का नया घर फूलों से सजा था। बच्चे इसके पास खेलते, उसे फूल देते। गुलाबी की आंखों में जैसे एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो उनकी खुशी का हिस्सा बन गई हो। अबू ने हुस्न को खेतों में काम सिखाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी कुर्बानियों से भरी है, लेकिन हर कुर्बानी एक नया सबक देती है। हुस्न ने सिर हिलाया। उसके दिल में एक नई समझ जाग गई थी। आमी ने हुस्न से कहा, बेटा, मोहब्बत एक चिराग है जो हर दिल को रोशन करता है। तुमने गुलाबी के साथ वही किया। हुस्न ने मुस्कुराते हुए कहा, एमी, आपकी दुआओं ने मुझे हिम्मत दी। एक साल गुजर गया। गांव वालों ने ईद की तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार उनके दिलों में हुस्न और गुलाबी की कहानी थी। हम कुर्बानी को मोहब्बत से जोड़ेंगे, उन्होंने अज़्म किया। गुलाबी अब गांव की शान बन गई थी। उसकी मौजूदगी हर बच्चे के लिए एक सबक थी। वो चरते हुए जैसे गांव की मोहब्बत को अपने दिल में समेट रही थी। क्या ये उसकी कुर्बानी का सिला था? हुस्न ने रात को एक ख्वाब देखा। उसने गुलाबी को एक बड़े मैदान में आजाद देखा, जैसे वो उसे कह रही हो, हुस्न,
मोहब्बत हमेशा आजाद होती है। वो जागा, इसके दिल में एक नई उम्मीद थी। बुजुर्ग ने गांव वालों से कहा, हम हर ईद पर हुस्न और गुलाबी की कहानी को जिंदा रखेंगे। हम वादा करते हैं कि हमारी कुर्बानियां मोहब्बत से भरी होंगी। सबने एक आवाज में हामी भरी हुस्न और गुलाबी। खेतों में खड़े थे, जैसे उनका रिश्ता हमेशा के लिए अम्र हो गया हो। तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो गुलाबी, हुस्न ने कहा, और गुलाबी की आंखों ने जैसे जवाब दिया, और तुम मेरी। एक मुसाफिर ने गांव के करीब चाय के ढाबे पर रखने वालों को कहानी सुनाई। हुस्न और गुलाबी की कहानी ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत कुर्बानी से बड़ी होती है। चाय वाले की आंखें चमक उठे, ये कहानी तो हर दिल को छुएगी। गांव के बच्चों ने एक ड्रामा बनाया। एक बच्चा हुस्न बना, दूसरा गुलाबी। वो चीखे, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हुस्न दौर से देखकर मुस्कुराया। उसकी कहानी अब बच्चों के ख्वाबों का हिस्सा बन गई थी। गुलाबी अपने घर में खामोश खड़ी थी। फूल उसके गर्द जैसे उसकी कहानी की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे वो जानती हो कि उसकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। बुजुर्ग ने हुस्न को बुलाया, बेटा, तुमने हमारे गांव को एक नई रूह दी। तुम्हारी कहानी हमारे बच्चों को राह दिखाएगी। हुस्न ने शर्माते हुए कहा, ये सब गुलाबी की वजह से हुआ। उम्मी ने सुबह की नमाज के बाद दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे हुस्न के दिल को हमेशा मोहब्बत से भरे रख। हुस्न ने दरवाजे से देखा। इसे लगा जैसे उसकी उम्मी की दुआ इसके दिल में इतर गई हो। अबू ने हुस्न के साथ खेतों में बीज बोते हुए कहा, बेटा, जैसे ये बीज नई जिंदगी देते हैं, वैसे ही तुम्हारी कहानी गांव को नई उम्मीद देती है। हुस्न ने इज़्म से सिर हिलाया। इस ईद पर गांव वालों ने फैसला किया कि वो कुर्बानी के साथ गरीबों की मदद भी करेंगे। हुस्न ने देखा और सोचा, ये गुलाबी की मोहब्बत का असर है। गांव एक नए जज्बे से जगमगा रहा था। हुस्न ने गुलाबी को देखा और सोचा, तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत हमेशा दिल में रहती है। गुलाबी ने सर उठाया, जैसे उसकी आंखों ने कहा, और ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। दौर एक शहर में एक शायर ने हुस्न और गुलाबी की कहानी को शेरों में ढाला। मोहब्बत की कुर्बानी दिल से दिल तक जाती है। सुनने वालों की आंखों में आंसू थे, उनके दिल छो गए थे। हुस्न और गुलाबी की कहानी एक चिराग बन गई, जो रात के अंधेरे में भी रोशनी फैलाती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और कुर्बानी हमेशा जिंदा रहती हैं। क्या आप भी इस रोशनी का हिस्सा बनेंगे? एक सौदागर ने गांव की कहानी सुनी। वो हमेशा मुनाफे के लिए जानवर बेचता था, लेकिन हुस्न और गुलाबी की कहानी ने उसे झंझोड़ दिया। शायद मोहब्बत मुनाफा से बड़ी है, उसने सोचा, और एक गाय को आजाद कर दिया। गांव के उस स्कूल में बच्चों ने अहद किया, हम हुस्न और गुलाबी की तरह मोहब्बत और ऐसार का सबक सीखेंगे। हुस्न ने मुस्कुराते हुए देखा। इससे लगा जैसे उसकी कहानी नई नस्ल को बदल रही है। गुलाबी खामोशी से बच्चों के दरमियान खड़ी थी। इसकी आंखों में जैसे एक खामोश हिकमत थी। बच्चों ने उसे फूल दिए, जैसे वो उसकी कुर्बानी की कदर कर रहे हों। क्या जानवर भी सबक सिखाते हैं? अबू ने दरख्त के नीचे दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे ने मुझे भी सिखाया कि मोहब्बत सबसे बड़ी कुर्बानी है। हुस्न ने दौर से देखा। उसके दिल में अपने अबू के लिए इज्जत बढ़ गई। आमी ने हुस्न को गले लगाया, बेटा, तुमने हमारे गांव को एक नई रोशनी दी। हुस्न ने इम्मी के हाथ चूमे, ये सब आपकी दुआओं की वजह से है। उनकी आंखों में मोहब्बत झलक रही थी। इस ईद पर गांव ने एक बड़ा मेला मनाया। सबने खाना बांटा, गाने गाए। हुस्न ने सोचा, ये गुलाबी की मोहब्बत का जादू है। गांव एक खानदान की तरह मुत्तहद हो गया था। एक अजनबी गांव आया। उसके हाथ में एक फूलों का हार था। मैंने तुम्हारी और गुलाबी की कहानी सुनी, उसने हुस्न से कहा। ये हार गुलाबी के लिए है। हुस्न हैरत से मुस्कुराया। गांव वालों ने गुलाबी
कि घर को फूलों से सजाया। वो उसे इज्जत देना चाहते थे। गुलाबी खामोश खड़ी थी, जैसे वो उनकी मोहब्बत को समझती हो। उसकी आंखों में एक चमक थी। हुसन ने गुलाबी के पास बैठकर कहा, तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। गुलाबी ने सिर झुकाया, जैसे उसकी बात से इत्तेफाक कर रही हो। उनका रिश्ता अब्दी था। हुसन और गुलाबी की कहानी एक रोशनी बन गई जो हर दिल को छू रही थी। ये हमें सिखाती है कि कुर्बानी मोहब्बत से शुरू होती है और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। क्या आप भी इस रोशनी को फैलाएंगे? एक आलम ने हुसन और गुलाबी की कहानी को कागज पर उतारा। उसने लिखा, यह कहानी मोहब्बत की कुर्बानी का दर्स है जो सदियों तक जिंदा रहेगी। इसकी कलम से जैसे रोशनी निकल रही थी। गांव के बच्चों ने एक गीत बनाया, हुस्न और गुलाबी मोहब्बत की कहानी। वो खीतों में गाते हंसते। हुसन ने दूर से सुना, उसकी आंखें नम हो गईं। ये मेरी गुलाबी की आवाज है, उसने सोचा। गुलाबी अपने घर में खड़ी थी। उसके गर्द जुगनू चमक रहे थे। उसकी आंखों में जैसे एक खामोश पैगाम था, मोहब्बत हमेशा चमकती है, चाहे रात कितनी तारीक हो। क्या उसकी रूह गांव की हिफाजत कर रही थी? आबू तन्हा बैठे सोच रहे थे, मेरा हुस्न एक बच्चा था, लेकिन इसने हमें बड़ों को मोहब्बत का सबक सिखाया। उनकी आंखों में फख्र था, जैसे उनका बेटा एक रहनुमा बन गया हो। आमी ने गुलाबी के लिए एक छोटा सा रोमाल सिया। ये उसकी मोहब्बत की निशानी है, उन्होंने हुस्न से कहा। हुसन ने रोमाल को छुआ, जैसे उसमें उम्मी की दुआएं समाया गई हूं। ने दिन की रोशनी ने गांव को जगाया। सब मिलकर काम कर रहे थे, जैसे हुसन और गुलाबी की कहानी ने उन्हें एक कर दिया हो। हुसन ने देखा और सोचा, यह मोहब्बत की ताकत है। वो अजनबी वापस आया, इस बार अपने दोस्तों के साथ। हम तुम्हारी कहानी से मुतासिर हैं, उसने हुसन से कहा। हम गुलाबी को देखना चाहते हैं। हुसन ने मुस्कुराते हुए इन्हें गुलाबी के पास ले गया। गुलाबी के गर्द सब जमा थे। अजनबी उसकी आंखों में झांककर हैरान थे। उसकी मोहब्बत हर सरहद पार करती है, और बेक ने कहा। गांव वालों ने फख्र से सिर उठाया। गुलाबी जैसे सबकी मोहब्बत समेट रही थी। हुसन ने गुलाबी से कहा, मैं वादा करता हूं कि तेरी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। गुलाबी ने सिर झुकाया, जैसे उसकी आंखों ने कहा, और मैं तेरे दिल में हमेशा रहूंगी। उनका बंधन वक्त से मावरा था। हुसन और गुलाबी की कहानी एक मुशल बन गई जो दिलों को रोशन करती रही। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत और कुर्बानी की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। क्या आप उस कहानी को अपने दिल में बसाएंगे? एक शायर ने चांदनी रात में हुस्न और गुलाबी की कहानी को शेरों में सजाया। मोहब्बत का सफर, कुर्बानी का दर दिलों को जोड़ता है सदा के लिए। सुनने वालों की आंखें आंसुओं से भर गईं। गांव के स्कूल में बच्चों ने हुस्न और गुलाबी की तस्वीर बनाए। एक बच्चे ने कहा, हम बड़े होकर भी ये कहानी याद रखेंगे। हुसन ने देखा, उसका दिल आजिजी से भर गया। गुलाबी अपने घर में खड़ी थी, जुगनू उसके गर्द नाच रहे थे। उसकी आंखों में जैसे एक दुआ थी, जैसे वो गांव के लिए खैर मांग रही हो। क्या इसकी मोहब्बत गांव की रूह बन गई थी? आबू ने हुसन से कहा, बेटा, जिंदगी एक कहानी है और तुमने उसे खूबसूरत बनाया। मोहब्बत और कुर्बानी हमेशा जीतती हैं। हुसन ने सिर हिलाया। इसके दिल में एक नई रोशनी जाग गई। अम्मी ने तस्बीह पकड़कर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे हुसन की कहानी हर दिल तक पहुंचे। हुसन ने दरवाजे से देखा। उसे लगा जैसे उम्मी की दुआ आसमान तक जा रही हो। गांव वालों ने एक बड़ा जलसा किया। सबने हुस्न और गुलाबी की कहानी को याद किया। ये हमारी यकजाती की कहानी है, उन्होंने कहा। हुसन ने मुस्कुराते हुए देखा। उसका दिल सुकून से भर गया। एक मुसाफिर ने गुलाबी के लिए एक लकड़ी का मुजस्मा लाया, एक गाय की शक्ल का। यह तुम्हारी कहानी की यादगार है, इसने हुसन से कहा। हुस्न ने उसे छुआ। इसकी आंखें नम थीं,
गुलाबी खीतों में चल रही थी। उसकी मौजूदगी जैसे गांव की रूह थी। हुस्न ने सोचा, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी। उसकी आंखों में एक अबदी मोहब्बत झलक रही थी। एक पहाड़ी पर एक किस्सा गो ने नई नस्ल को हुस्न और गुलाबी की कहानी सुनाई। ये मोहब्बत की रोशनी है जो कभी मद्धम नहीं होती। बच्चों की आंखें ख्वाबों से चमक रही थीं। हुस्न और गुलाबी की कहानी हर दिल में बस गई। ये हमें सिखाती है कि कुर्बानी दिल से होती है और मोहब्बत हमेशा जीतती है। क्या आप उस कहानी को अपने दिल में जिंदा रखेंगे?